बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, वेलकम करता हूं जी आपके अपने मालूमाती चैनल पर। नादरीन आइए जी आज डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेड बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस 2022 के मुताबिक अपडेटेड उनके हेड्स कौन से हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, कब उनकी बुनियाद रखी गई और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुख्तसर जो है इंट्रोडक्शन भी आपको मैं करवाता जाऊँगा साथ साथ। तो नादरीन आइए जी जान लेते हैं। सबसे पहले जी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम हम रोज़ाना खबरों में सुनते हैं IMF है, जो कि दुनिया भर में जो है पसमानदा और ऐसे ममालिक जो कि फाइनेंशियल तौर पर कमज़ोर होते हैं उनको कर्जे देता है सूद पे। इसकी बुनियाद रखी गई थी 27/12/1945 को और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। मेंबर इसके 190 कंट्रीज़ हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इसका जो डायरेक्टर जनरल है वो है जी कस्टलीना जॉर्जिया। ये जो है बल्गेरियन है और ऑफिशियल लैंग्वेज है जी इंग्लिश। सेकंड नंबर पे है जी हमारे पास फैटफ। इसका नाम भी हम सुनते रहते हैं। फैटफ जो है ये बैनुल अक़वामी तौर पर ऐसे ममालिक जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्वस होते हैं उन ममालिक के नाम जो है वो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालता है। इस वक्त दुनिया के 2 मुल्क जो है वो ब्लैक लिस्टेड हैं, जिनमें ईरान, नॉर्थ कोरिया शामिल है। वो मालिक जो कि इसके एजेंडे के ऊपर अमल नहीं करते, दहशत गर्दों की माली मावनत करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उनमें अच्छे खासे कवानीन नहीं होते, ऐसे ममालिक के नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट कर देता है। पाकिस्तान का नाम भी हाल दिनों में जो है वो ग्रे लिस्ट में था। पाकिस्तान को जो है एजेंडा दिया हुआ था, पाकिस्तान ने उस एजेंडे के ऊपर कामयाबी से अमल कर लिया है, तो इस वजह से उसने पाकिस्तान को निकाल दिया है। पाकिस्तान के अलावा तुर्की और दुबई को भी जो है फैटफ ने अपनी ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। इसके अलावा कुछ दीगर ममालिक हैं जिनको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। उसके बाद है जी हमारे पास वर्ल्ड बैंक। नाज़रीन वर्ल्ड बैंक जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है और ये क्या करता है कि ये जनाब फंडिंग करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को और लोन्स देता है पसमानदा ममालिक को। जो भी ममालिक लोन सीकर होते हैं उनको लोन फराहम करता है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। पाकिस्तान में भी मतअद्दद ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर जो वर्ल्ड बैंक है वो फंड करता रहा है। इसकी फॉर्मेशन आदि रखी गई थी जुलाई 1944 को। हेडक्वार्टर इसका भी अमेरिका वाशिंगटन DC में है। मेंबर्स हैं इसके 189 और इसके जो प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास हैं और ये अमेरिकन हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है जी इंग्लिश। उसके बाद नादरीन हमारे सामने आता है जी एमनेस्टी इंटरनेशनल। नादरीन ये इसका नाम भी आपने सुना होगा। ये बैनुल अक़वामी तौर पर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके ऊपर नज़र रखता है। बैनुल अक़वामी तौर पर ऐसे मालिक जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं उनको जो है प्रेशराइज़ करता है कि वो अपने मुल्क में इंसानी हकूक़ की बहाली को जो है वो यकीनी बनाएं। इसकी फॉर्मेशन रखी गई थी जुलाई 1961 को। हेडक्वार्टर है इसका लंदन UK में और इसके दुनिया भर में जो मेंबर्स हैं वॉलंटियरली वो हैं जी 10 मिलियन से अबव और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं इनका नाम है जी एंजस क्लैमर्ड। उसके बाद नादरीन हमारे पास आता है दुनिया का सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन UN नादरीन दुनिया का सबसे बड़ा अदारा है। दुनिया का जो निज़ाम है वो UN के मातहत ही चलता है और हर मुल्क जो है दुनिया का वो UN का हिस्सा है। दुनिया भर की तमाम जो गवर्नमेंटें हैं उनकी नुमाइंदगी है जी UN में। UN की बुनियाद रखी गई थी 26 जून 1945 को और इसका जो हेडक्वार्टर है ये अमेरिका में है, न्यूयॉर्क सिटी में है। मेंबर्स हैं इसकी 193 और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बैनुल अक़वामी तौर पर अमन की बहाली के लिए काम करता है और ममालिक के दरमियान तस्फ़िये और बैनुल अक़वामी मजहबी हम आहंगी को जो है यकीनी बनाने का जो है फरीज़ा जो है अदा करता है। इसके सेक्रेटरी जनरल नादरीन एंटोनियो गुटेरेस हैं जो कि पुर्तगाल से हैं और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनकी तादाद है 6 अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। उसके बाद नादरीन हमारे सामने आता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फ़ंड। नादरीन ये UN का ही जो है एक एजेंसी है जो कि वर्ल्ड वाइडली बच्चों के हकूक़ के लिए काम करती है और इसकी जो फॉर्मेशन रखी गई थी 11 दिसंबर 1940 को। हेडक्वार्टर है इसका भी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में है। टाइप जो है मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्ट वो बच्चे जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की पैदाइशी बीमारियों का सामना कर रहे होते हैं उनके लिए जो है ये वॉलंटियरली काम करता है दुनिया भर में और इसके प्रेसिडेंट का नाम है जो टोर हेड्रम। उसके बाद नादरीन हमारे सामने आता है जी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बुनियाद रखी गई थी 1995 को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नादरीन जो है ये तजारत को आसान बनाने के लिए बैनुल अक़वामी तौर पर इक़दामात करता है। इसका जो मेन माटू है वो ये है कि जो तजारत जो है उसके ऊपर जो बैरियर्स हैं
उनको हटाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ममालिक जो है वो ज़्यादा टर्फ जो है इम्पोज़ कर देते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के ऊपर, उनकी इंपोर्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, तो इसका जो बुनियादी मकसद है वो टर्फ रिडक्शन होता है, बैरियर को कम करना, ताकि बैन अवी जो तजारत है उसको फ़रोग मिल सके। इसके मेंबर्स हैं जी 164 और उसका हेडकोार्टर जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके जो हेड हैं डायरेक्टर जनरल हैं जी एनकोजी ओकोंजो, इनका जो है तल्लक नाइजीरिया से है और ये नाइजीरियन अमेरिकन हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी 3 इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। उसके बाद नाज़रीन हमारे सामने आता है जी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये नाज़रीन बैन अवी तौर पर लेबर्स के हवाले से काम करता है। इसी अदारे के तहत जो है वो 1 मई को जो हर साल जो लेबर डे मनाया जाता है मज़दूरों के हकूक़ के लिए ये काम करता है। इसकी फार्मेशन रखी गई थी 11 अप्रैल 1919 को। इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनीवा में है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं जी गाय रेडर और इनका तल्लक जो है वो ब्रिटिश है। ऑफिशियल लैंग्वेज है जी इंग्लिश। इसके बाद सामने आता है जी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। नादरीन ये वो अदारा है जिसमें जो मेंबर्स ममालिक हैं वो माजी में बरतानिया के कॉलोनीज़ रही हैं। जैसा कि पाकिस्तान भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हिस्सा है, इंडिया भी इसका हिस्सा है, बांग्लादेश भी इसका हिस्सा है। वो तमाम ममालिक जो कि माजी में बरतानिया की कॉलोनी रहे हैं, जिन्होंने बरतानिया से आज़ादी हासिल किया, वो सारे अदारे जो है वो मिलकर कॉमनवेल्थ बनाते हैं। यही नहीं बल्कि अब जो है ऐसे ममालिक जो कि बरतानिया की कॉलोनी नहीं रहे वो भी इसका हिस्सा हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है लंदन में है और इसके मेंबर ममालिक हैं जी 54 और इसकी जो हेड हैं वो जी क्वीन एलिज़ाबेथ, इनका तल्लक बरतानिया से ही है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश। उसके बाद नाज़रीन आता है जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाज़रीन कोरोना के दिनों में आपने इसका काफ़ी नाम सुना। कोरोना के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो दुनिया भर में जो अगर वबाएँ जो जन्म लेती हैं तो उनके खात्मे के लिए, उनसे बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं या जो उनके लिए जो वैक्सीनेशन का अमल है उसके ऊपर काम करने के लिए जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैदान में आती है। और इसका जो फार्मेशन है ये 7 अप्रैल 1948 को रखा गया। हेडक्वार्टर इसका जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। मेंबर्स हैं इसकी 194। ये भी यूएन की एक एजेंसी है और इसके डायरेक्टर जनरल जो है वो इथियोपियन है जिनका नाम है टेड्रोस एडहानोम। ऑफिशियल लैंग्वेज है जी इंग्लिश। उसके बाद नाज़रीन हमारे पास आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये बैनुल अक़वामी जो है कोर्ट है। ये अदारा नाज़रीन बैनुल अक़वामी अदालती अमूर के ऊपर काम करता है। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो मामला है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के एक जासूस पकड़ा था कुलभूषण यादव बलोचिस्तान से, तो हिंदुस्तान जो है इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले गया। हिंदुस्तान का ये मानना था कि वो जो जासूस है वो बेगुनाह है, तो इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले गया हिंदुस्तान। और बाद में कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो पाकिस्तान को इस जासूस के खिलाफ फर्दर कार्रवाई करने से रोक रखा है। इसकी फॉर्मेशन 1945 को रखी गई। इसका जो हेडक्वार्टर है नाज़रीन ये द हैग है जी, नीदरलैंड का शहर वहाँ पर है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाज़रीन ये बैनुल-अक़वामी मिलिट्री अलायंस है। ये दरअसल अमेरिका की क़यादत में अमीर मुल्क और यूरोपियन ममालिक जो है उन्होंने इस को बनाया है और इसमें ज़्यादातर जो है वो हसाई पॉपुलेशन शामिल है। और ये बैनुल-अक़वामी तौर पर जो भी नीटो मेंबर ममालिक के ऊपर अगर कोई दूसरा नॉन नीटो मेंबर ममालिक जो हमला करता है तो ये कलेक्टिवली उस मुल्क के खिलाफ जो है लड़ता है नेटो। अमेरिका ने ये 1949 को बनाया, 4 अप्रैल 1949 को। उस वक्त जो है वो अमेरिका को सोवियत यूनियन से बहुत ज़्यादा खतरा था, तो इस खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने जो है वो नेटो को बनाया। हेडक्वार्टर है जिसकी ब्रसल्स में, बेल्जियम में, और इसके मेंबर्स हैं 30 टाइप है। ये मिलिट्री अलायंस है और इसके सेक्रेटरी जनरल जॉन स्टोलनबर्ग हैं जो कि नॉर्वे से हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी 2 इंग्लिश और फ्रेंच। उसके बाद नाज़रीन हमारे सामने आता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये जो अदारा है नाज़रीन ये बैनुल-अक़वामी तौर पर करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए काम कर रहा है। बैनुल-अक़वामी तौर पर जिन ममालिक में जो है करप्शन का दौरा होता है या ये जो करप्शन की रैंकिंग है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही जो है वो अदाद शुमार की बुनियाद पर हर साल जारी करता है। और पाकिस्तान के हवाले से भी उसने मतअद्दद बार जो है ऐलान कर रखा है कि पाकिस्तान जो है वो करप्शन में पेश है। तो ऐसे मार्ग जहाँ पे करप्शन होती है उनके ऊपर ये अदारा नज़र रखता है। फार्मेशन रखी गई इसकी 1993 को। हेडक्वार्टर इसका जर्मनी के शहर बर्लिन में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये करप्शन के अगेंस्ट काम करता है और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है डेनियल एरिक्सन।
उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये बैनुल-अक़वामी तौर पर इंटरनेशनली जो क्रिकेट है उसको मैनेज करता है, क्रिकेट के इवेंट्स को टेक प्लेस करता है, कब कौन सा इवेंट होगा, और बैनुल-अक़वामी तौर पे जो है खिलाड़ियों की और टीम्स की रैंकिंग करता है और दीगर सहूलियत फराहम करता है क्रिकेट के फ़रोग़ के हवाले से। और इसकी फॉर्मेशन जो है जून 15, 1909 को रखी गई। इसका हेडक्वार्टर जो है करंटली दुबई में है, मुत्तहदा अरब अमारात में। इसके मेंबर्स हैं जी 136। टाइप है ये क्रिकेट, और इसका जो चेयरमैन है गैर बार्कले है। इनका तल्लुक़ जो है वो न्यूजीलैंड से है। वाज़ रहे मेंबर से मुराद ममालिक नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक, ऐसे ममालिक जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है उनके ऑफिशल्स हैं। उसके बाद नाज़रीन हमारे सामने आता है जी आसियान। इसका नाम भी आपने सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उन्होंने अपनी एक रीजनल तंजीम बनाई हुई है जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी, इकॉनमी, डिफेंस और दीगर अमूर के हवाले से मुश्तरका स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसकी फॉर्मेशन 8 अगस्त 1967 में रखी गई। इसका हेडक्वार्टर थाईलैंड के शहर बैंकॉक में है और इसके मेंबर्स हैं 10, और इसके जो हेड हैं उनका नाम है जी लिम जोक हुई, जो कि ब्रुनेई से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद नाज़रीन हमारी हिते की तंजीम है जी सार्क, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नाज़रीन इसकी बुनियाद 8 दिसंबर 1985 को ढाका में बांग्लादेश में रखी गई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है, नेपाल में, और इसके जो मेंबर्स हैं वो 8 हैं। इसके अलावा जो ये जो टाइप है इसकी ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, मालदीव, अफ़गानिस्तान वगैरह ऐसे मालिक जो है इनका एक हित्ते का अपना बनाया हुआ इत्तेहाद है, और ये हित्ते को दरपेश चैलेंज जैसा कि दहशतगर्दी, महंगाई, गुर्बत, दफा, इकॉनमी, टेक्नोलॉजी और दीगर हवालों पर जो है ये मिलकर काम करने के लिए इसको बनाया गया। लेकिन ये ग्रुप जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपसी तनाज़े की वजह से गैर फ़ाल पड़ा हुआ है। और इसका जो जनरल सेक्रेटरी है जी वो असला विराकून है, जिनका तल्लुक़ श्रीलंका से है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। उसके बाद नाज़रीन हमारे सामने आता है जी IAEA। इसका नाम भी आपने मतअद्दद बार सुना होगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, और ये बैनुल-अक़वामी तौर पर एटमी हथियारों के अदम फलाह के ऊपर काम करती है। जैसा कि इसने ईरान के ऊपर कड़ी नज़र रखी हुई है कि वो एटमी हथियार ना बना ले, क्योंकि ईरान जो है एटमी हथियार बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसकी फॉर्मेशन 29 जुलाई 1957 को रखी गई। हेडक्वार्टर इसका वियना, ऑस्ट्रिया में। मेंबर्स हैं जिसके 175। टाइप एटॉमिक मॉनिटरिंग है। डायरेक्टर जनरल इसके राफेल मैरिनो, और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश। उसके बाद सामने आता है जी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम। ये अदारा नाज़रीन बैनुल-अक़वामी तौर पर इकॉनमी के हवाले से जो है जो ममालिक वीक होते हैं या जो ममालिक तेज़ी से तरक्की कर रहे होते हैं, या ऐसे ममालिक जिनके मुख्तलिफ शोबाजात जो हैं मुख्तलिफ मनसूस एरिया में तरक्की करते हैं, उनके हवाले से जो है ये रिपोर्ट जारी करता है और उनके ऊपर नज़र रखता है कि कौन सा ममालिक किस हवाले से कहाँ ग्रोथ कर रहा है। इसकी फॉर्मेशन जनवरी 1971 को रखी गई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलोंगे, स्विट्ज़रलैंड में है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इसकी क्लाउस स्वेब, इनका तल्लुक़ जर्मनी से है, और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश। उसके बाद नाज़रीन एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारे सामने आता है। ये एशिया का जो है अपना एक तरक्याती बैंक है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है। ये बैंक जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक क्रेडिटिंग करता है, ये लोन देता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। इसकी फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966 को रखी गई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ़िलिपीन में है। मेंबर हैं इसके 68, और ये डेवलपमेंट बैंक है। उसके बाद नाज़रीन हमारे सामने आता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो है ये बैनुल-अक़वामी तौर पर जो मौसमी मामलात हैं दुनिया भर में, सुनामी या ज़लज़ला या सैलाब के हवाले से पेशकशी जो है वो इतला करता है। इसका जो फॉर्मेशन है 23 मार्च 1950 को रखी गई। हेडक्वार्टर जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। सेक्रेटरी जनरल पेट्री टालास, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। उसके बाद नाज़रीन हमारे सामने आया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये एशिया में एशियन कंट्रीज़ में जो सरमायाकारी है उसको फ़रोग़ के लिए ये अदारा जो है काम करता है। 16 जनवरी 2016 को चीन ने जो है इस अदारे को पर्सनली जो है वो बिल्ड किया, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये बीजिंग, चाइना में है। मेंबर्स इसके 105 मेंबर स्टेट हैं, और डायरेक्टर जनरल इसकी जिन लुक्विन है जो कि चाइना से तल्लुक़ रखते हैं।
उसके बाद नाज़रीन हमारे सामने आता है जी यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली। ये यूएन का ही जो है ज़ैली अदारा है, जो कि जनरल असम्बली के नाम से हम भी जानते हैं कि हर साल इसका इजलास भी होता है जनरल असम्बली का। इसकी फार्मेशन 1945 को ही रखी गई। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। 193 ममालिक इसके मेंबर्स हैं और इसके इस वक्त जो हेड हैं अब्दुल्ला शाहिद, जिनका तल्लुक मालदीव से है। उसके बाद नादरीन हमारे सामने आता है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ओपेक। ओपेक जो है नादरीन ये एक बैनुल-अक़वामी तौर पर जो है वो ऑयल और तवानाई के ऊपर जो है वो इजारादारी करता है और इसी ममालिक के हाथ में होती हैं जी बाहर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करना या ज़्यादा करना, ये ओपेक का इख्तियार है। ओपेक जब चाहे तेल को महंगा कर देता है, जब चाहे तेल को सस्ता कर देता है, ये सारा इख्तियार उसके पास है। क्योंकि ओपेक के जो मेंबर्स हैं वही तकरीबन दुनिया भर के जो ऑयल रिज़र्व हैं उसका 81.5% जो शेयर इन्हीं के पास है। और ये ऑयल की पैदावार के हवाले से भी 45% जो ऑयल है वो इन्हीं ममालिक में पैदा होता है। इसका जो फार्मेशन है ये सितंबर 1960 में रखी गई, बगदाद इराक़ में रखी गई। बगदाद इराक़ का दारुल-हुकूमत है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में है और इसके 13 मेंबर ममालिक हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके जो हेड हैं वो हैं जी कुवैत से तलक रखने वाले हैतम गैस। उसके बाद नाज़रीन हमारे सामने आता है जी वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन बैनुल-अक़वामी सियाहत के फ़रोग़ के लिए काम करता है। फार्मेशन इसकी रखी गई 1 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर इसका मैड्रिड स्पेन में। आखिरी अदारा है जी हमारे पास इंटरनेशनल रेड क्रॉस। ये जो अदारा है जी नाज़रीन ये आफ़ात के मौके पर, जंगों के मौके पर ग्लोबली जो है ये सरहदों की परवाह ना करते हुए दुनिया भर में रिलीफ का काम करता है। कहीं पे जंग आ गई है, कहीं पे ज़लज़ला आ गया, तो ये जो मुतासिर होते हैं, जंग से मुतासरा लोग होते हैं, उनको जो है वो रिलीफ फराहम करता है, उनको हॉस्पिटलाइज़ करता है, तिब्बी इमदाद फराहम करता है, इमदाद करता है। और इसके अलावा जहाँ कहीं पे अगर कोई सुनामी आई है, ज़लज़ला आया है, तो लोगों को जो है ये दुनिया भर में जो है उनको रिलीफ जो है फराहम करता है। इसकी फार्मेशन 1863 में जो है वो लाई गई। ये जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्ज़रलैंड का शहर है। और मेंबर्स हैं इसके 97 मिलियन। ये भी बैनुल-अक़वामी तौर पर वॉलंटियरली लोग हैं जो कि इंसानियत की खिदमत के लिए काम करना चाहते हैं, वो इसमें शामिल हैं। इसके हेड हैं पीटर मैस्योर, जिनका तल्लुक स्विट्ज़रलैंड से है। तो नाज़रीन ये आपके सामने स्पेशल वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मालूमाती होने वाली है। नाज़रीन लाजमी जो है वो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक करना ना भूलिएगा। खुदा